एनसीईआरटी 5.1 में एक्सरसाइज 5.1 में 17 क्वेश्चन देख चुके थे। 17 क्वेश्चन बना रहे थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ एक्स लेस देन 0 और 4x प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0। कहता है कि कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर 1, यही ना। चल सोल्यूशन कहता है कि लेमडा का वैल्यू ज्ञात कीजिए जिससे फंक्शन x बराबर 0 पर क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए, और x बराबर 1 पर कंटिन्यूटी के बारे में अब क्या कह सकते हैं, यही ना। चलिए, गिवन एफ एक्स बराबर लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ एक्स लेस देन 0, 4x प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं एट एक्स बराबर 1 पर कंटिन्यूटी के बारे में। बोलिए वैल्यू फंक्शन f0 इजकल टू, रखिए 0 किस में जाएगा, यहाँ ना इक्वल है, फर्स्ट में जाएगा, तो लेमडा इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 गुने 0, लेमडा इंटू 0 माइनस 0, लेमडा इंटू 0 बराबर 0, यही ना। चलिए बोलिए LHL, बोलिए LHL 0 से छोटा उसी में जाएगा, लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो हो जाएगा 0 इंटू लेमडा इंटू 0 स्क्वायर 2 इंटू 0, तो लेमडा इंटू 0 माइनस 0, कोई दिक्कत। अब ज्ञात कर लेंगे RHL। ठीक है, x टेंस टू 0 प्लस किस में जाएगा, 4x प्लस 1, 4 गुने 0 प्लस 1 इजकल टू 1। क्या देखिए, वैल्यू फंक्शन और LHL, ठीक है ना, वैल्यू फंक्शन भी 0 है, आपका LHL भी क्या है, 0 है। LHL भी क्या है आपका, 0 आया है। लेमडा इंटू 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वैल्यू फंक्शन भी 0 आया और LHL भी 0 आया, लेकिन RHL क्या आया है, 1 आया, यही ना। अब बात समझिएगा, लेमडा के जगह पर क्या रखेंगे कि फंक्शन क्या कंटिन्यूअस हो जाए 0 पर। यहाँ देखिए RHL कितना आया है, 1। अगर ई भी 1 बन जाए, ई भी 1 बन जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब आप ही बताइए, ऐसा कोई लेमडा का वैल्यू होगा जिसमें 0 से मल्टीप्लाई करे तो 1 है। सोचिए, देखिए क्या कह रहा है कि x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस बना दे लेमडा का कौन ऐसा वैल्यू है। तो यहां बात समझिए, वैल्यू फंक्शन कितना है, 0 है, LHL कितना है, 0 है, RHL कितना है, 1 है। अब RHL में लेमडा नहीं है, बात समझिएगा, तो RHL कितना है, 1 है। अब बात समझिए, अगर वैल्यू फंक्शन भी 1 हो जाता, LHL भी 1 हो जाता और RHL 1 है ये है, तो कंटिन्यूअस हो जाता ना। तो अब आप बताइए कि लेमडा का कोई ऐसा वैल्यू लीजिए आप कि 0 से मल्टीप्लाई करने पर 1 है, क्या पॉसिबल है। देखिए लेमडा के मान कुछ भी रखिएगा, लेकिन 0 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कभी भी 1 नहीं आएगा। यानी लेमडा का कोई भी वैल्यू रखिएगा, कभी भी LHL 1 नहीं आएगा या वैल्यू फंक्शन 1 नहीं आएगा। इसका मतलब कि लेमडा के किसी भी मान के लिए फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, देखिए तो वैल्यू फंक्शन और LHL और RHL देखिए, अब यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यू फंक्शन बराबर LHL नॉट इक्वल टू RHL, यही ना जी। यानी वैल्यू फंक्शन जो है LHL के बराबर है लेकिन RHL के बराबर नहीं है। और एक बात और,
अगर RHL 1 है, इसको भी 1 बना देते लेमडा के कुछ मान रख के, तो मेरा कंटिन्यूअस हो जाता। लेकिन लेमडा के कुछ भी रखेंगे लेकिन 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब कि लेमडा के किसी भी मान के लिए वैल्यू फंक्शन और LHL हमेशा क्या देगा, 0 देगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो वैल्यू ऑफ लेमडा, नो वैल्यू ऑफ लेमडा for f(x) is continuous at x बराबर 0। कह रहा है कि लेमडा का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसके लिए फंक्शन x बराबर 0 पर क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। तो नो एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, यही ना जी, नो एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, नो एनी वैल्यू ऑफ लेमडा का ऐसा कोई मान नहीं है, नो एनी वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। ठीक है, अब बात करिए 1 पे, मिटा दे। अब देखिए 1 के बारे में आप लोग क्या कह सकते हैं। एट एक्स बराबर 1, बोलिए वैल्यू फंक्शन किसमें जाएगा, 1, 0 से बड़ा है, सारा सारा इसमें जाएगा ना जी, क्योंकि देखिए ये 0 है आपका, ये 1 है, तो हम लोग 1 पर बात कर रहे हैं, तो 1 यहाँ है, तो 1 से हल्का सा भी छोटा लेंगे तो 0 से भी क्या होगा, बड़े ही होगा। इसका मतलब सारा का सारा किस में आएगा, इसमें आएगा। ठीक है, तो वैल्यू फंक्शन हो जाएगा f1, तो 4 × 1 + 1, 4 + 1 = 5। ठीक है, बोलिए LHL, बोलिए LHL = लिमिट x टेंड टू 1 माइनस 4x + 1, 4 × 1 + 1 = 5। RHL बोलिए, RHL लिमिट x टेंड टू 1 + 4x + 1, तो 4 × 1 + 1 = 5। क्या देखें, यानी लेमडा के कुछ भी मान रखे, मान लेमडा के मान 10 है, तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है? लेमडा के मान 20 होगा तो क्या लेमडा पर डिपेंड कर रहा है? यानी x बराबर 1 पर का जो कंटिन्यूटी है वह लेमडा पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि सारा का सारा फंक्शन किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो एकरा से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कि लेमडा के कुछ भी मान रखिए, फंक्शन हमेशा क्या देगा, कंटिन्यूअस देगा। वैल्यू फंक्शन बराबर LHL = RHL, यही ना लिख सकते हैं। एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, एनी वैल्यू ऑफ लेमडा f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 1। यानी एनी वैल्यू लेमडा के किसी भी मान के लिए f(x) क्या है, x बराबर 1 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कोई दिक्कत? हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, कहता है सो डैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx बराबर x माइनस बॉक्स x इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट, हियर बॉक्स x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, यही ना। तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, कोई दिक्कत ना। तो देखिए कहीं रफ में हेडिंग दे दीजिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स x। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, बॉक्स x पर, यही ना, जिसका मतलब होता है जी जस्ट लेस देन इंटीजर। देखिए एग्जाम्पल, कोई आपसे पूछेगा कि 3.4 का बॉक्स कितना होगा, तो 3.4 के पहले वाला जस्ट इंटीजर कौन होगा, जैसे 3.4 है, इसके पहले वाला कौन, देखिए ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 3, यही ना है,
ये है आपका इंटीजर है, क्या इन्फिनिटी है, और इधर क्या है माइनस इन्फिनिटी। अब बात करिए, देखिए 3.4 यही ना जी, 3.4 आपका कहाँ पे होगा बता सकते हैं? 4 है, 3.4 कहाँ होगा? 3.4 कहीं यहीं पे ना होगा, 3 और 4 के बीच में। तो 3.4 मान लीजिए यहाँ है, तो एकरा से छोटा कौन इंटीजर है सबसे पहले? तो एकरा से छोटा इधर ही ना आइएगा, तो इसके पहले इधर आइएगा, तो सबसे पहले इंटीजर कौन मिला? 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है। इसी तरह 2.9 के इंटी बताइए वैल्यू कितना हो जाएगा? 2.9 का बॉक्स देखिए, तो 2.9 का बॉक्स 2.9 कहीं यहाँ आएगा 3 के बगल में, तो इसके जस्ट इंटीजर कौन हो जाएगा? सबसे पहले 2। आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से 2 का खाली बॉक्स कितना हो जाएगा? तो 2 का बॉक्स खाली कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 0.8 का बॉक्स कितना हो जाएगा जी? 0.8 का मतलब यहाँ पे 1 के करीब होगा, तो 0.8 यहाँ पे है, तो इसके पहले छोटा कौन है? 0। तो आंसर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। इसी प्रकार के मान लीजिए हम पूछ दिए कि -2.1 के बॉक्स कौन हो जाएगा जी? तो -2.1 कहाँ होगा बता सकते हैं आप लोग? -2.1 कहाँ होगा? किसके बीच में होगा -2.1? ठीक है। देखिए -2.1 यहाँ होगा, -2.1, -2.2, -2.3, -2.4, -2.5, यही ना हो जाएगा -3 तक। तो -2.1 से जस्ट छोटा कौन है? -3। तो आंसर क्या हो जाएगा? -3। ठीक है। इसी प्रकार पूछ दे कि मान लीजिए आपका -7.6 से जड़ छोटा बताइए क्या हो जाएगा? -7। ठीक है। और -8 के बीच में ना होगा -7.6, तो इसके पहले छोटा कौन है? -8, वही क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब हम लोग डिनोट करते हैं बॉक्स एक्स से, जिसको पढ़ते हुए क्या है बॉक्स एक्स लिखते हैं इसको। 3.4 का बॉक्स, उसके पहले वाला, जस्ट उसके पहले वाला इंटीजर। 3.4 के पहले कौन आएगा? 3 आंसर। 2.9 के पहले कौन? 2 का बॉक्स 2। इसी प्रकार 8.5 के बॉक्स कितना? 8 हो जाएगा। 7.999 का बॉक्स कितना? 7 हो जाएगा। इसी प्रकार 6.5432 का बॉक्स कितना? 6 हो जाएगा। जस्ट छोटा 4.321 का बॉक्स कितना? 4 हो जाएगा। ठीक है। यानी यही आपका क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मिटा देगी। हाँ देखिए, सॉल्यूशन गिवन gx बराबर x माइनस बॉक्स x। ठीक है। चलिए इसको मान लिए हम f(x) और इसको मान लिए h(x). ठीक है। लेट f(x) बराबर x। ठीक है ना। इसका ग्राफ खींच लीजिए। ठीक है। इसका ग्राफ खींचिएगा तो बताए थे y बराबर x का ग्राफ कैसे होता है? यही ना, 45 डिग्री पे जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया? तो y बराबर x का ग्राफ हो गया, यानी f(x) बराबर x का ही ग्राफ है। कोई दिक्कत? देखिए ग्राफ खींचने में आपका पेन कहीं उठा नहीं उठा, इसका मतलब क्या? f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल x, यानी f(x) जो है x के सभी बिंदु पर क्या है? कंटिन्यूअस है।
ठीक है। अब हम लोग देखते हैं किसका, एच एक्स का ग्राफ। एफ एक्स तो मिल गया कि एफ एक्स जो है क्या जी, कि एक्स के सभी बिंदु पर क्या है, कंटिन्यूअस है। अब हम लोग बात करना चाहते हैं किसका, एच एक्स का। बॉक्सेस का ग्राफ सिखा रहे हैं आप लोग को, देखिए क्लियर, बेटा नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, और क्या माने हैं, और क्या माने हैं, एंड एच एक्स बराबर, और क्या माने हैं जी, एंड एच एक्स बराबर बॉक्स एक्स, यही ना। चलिए देखिए इसका ग्राफ पहले खींचने से पहले कुछ वैल्यू जान लीजिए। अभी हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, कि सपोज करिए, ध्यान दीजिए, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, -1 है, -2 है, -3 है, यही ना बताएं। 0 का बॉक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है। 0.1 का बॉक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 से समझिए, 1 का बॉक्स कितना हो जाएगा, 1। 1.1 का बॉक्स कितना, 1। 1.2 का बॉक्स कितना, 1। 1.3 का बॉक्स कितना, 1। 1.4 का बॉक्स कितना, 1। 1.5 का बॉक्स 1। 1.6 का बॉक्स 1। 1.7 का बॉक्स 1। 1.8 का बॉक्स 1। 1.99 का बॉक्स 1। 1.999999 सब का बॉक्स कितना, 1। यानी 2 से हल्का सा पहले तक का बॉक्स, यानी यहाँ तक का बॉक्स कितना हो जाएगा जी, सबका 1 हो जाएगा, यही ना। यानी 2 के छोड़ के, यानी 1 से लेके, ठीक है, 2 के बीच सारा का बॉक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि 1 से बड़ा x और 2 नहीं लेना है, यानी इसका बॉक्स का वैल्यू क्या दे देगा, 1 दे देगा, क्लियर। इसी प्रकार 2 से बड़ा x और 3 का बॉक्स का वैल्यू कितना दे देगा, 2 दे देगा। 3 से बड़ा x और 4, इसका वैल्यू कितना दे देगा, 3 दे देगा, ठीक है। इसी प्रकार 0 से बड़ा x और 1 के बीच का वैल्यू कितना दे देगा, 0 दे देगा, क्लियर है। चलिए डॉट 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 ग्राफ खींचिए अब ना, ग्राफ खींचिए। देखिए कहता है कि एच एक्स का मान 0 है, लेकिन कब, जब x का वैल्यू 0 से कहां तक का है, जब x के मान 0 देगा, लेकिन कब, कहां से, 0 से लेके 1 तक, यही ना 1 है। 1 2 3 4, ठीक है, यानी 1 लेना है, नहीं लेना है 1, ठीक है, 0 है। अब कहता है कि एच एक्स का वैल्यू 1 होगा, 1 2 3, ठीक है ना। कहता है कि एच एक्स का वैल्यू 1 है, लेकिन कब के, कहां से कहां तक, 1 से लेके कहां तक के, 2 तक, ठीक है। अब कहता है जी कि एच एक्स का वैल्यू 2 है, 2, लेकिन कहां से, 2 से 3 तक के, 2 होगा, लेकिन कहां से, 2 से 3 तक के, ठीक है। अब कहता है कि एच एक्स का वैल्यू 3 होगा, 3, लेकिन कहां से, 3 से लेके 4 तक के, 3 से लेके 4 तक के, ठीक है। कहां से, 3 से लेके 4 तक के। कोई दिक्कत है, तो ये आपका किसका ग्राफ हुआ, ये आपका ग्राफ हुआ एच एक्स का, यानी बॉक्स एक्स का ग्राफ है। तो बताइए इसको ग्राफ खींचने में क्या पेन उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, यहाँ ग्राफ, यहाँ ग्राफ, यहाँ इसी तरह चलते रहेगा, कोई दिक्कत। इसका मतलब क्या, एच एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटेग्रल पॉइंट, यही ना दी। क्या देखे कि एगो जो फंक्शन एफ एक्स था वो कंटिन्यूअस था, एच एक्स क्या था, डिसकंटिन्यूअस था। अब आप ही बताइए कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस हो और दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, और एक में से दूसरा घटाएंगे, वो भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो लिख सकते हैं
हेंस जी एक्स ठीक है, जी एक्स मैंने जी एक्स डेट इज जी एक्स इज discontinuous at all integral पॉइंट। क्यों? क्योंकि एक फंक्शन कंटिन्यूअस था, दूसरा फंक्शन क्या था, डिसकंटिन्यूअस था। तो एक फंक्शन में से दूसरा फंक्शन घटाएंगे वो भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। हेंस जी एक्स इज क्या, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत है? अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना जी, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20, यही ना। नंबर सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। कितना पे चेक करना है, एट एक्स इजकल टू 5, यही ना। बोलिए कितना हो जाएगा, वैल्यू फंक्शन f5 तो हो जाएगा 5 पाई है वो, कितना हो जाएगा एफ पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5, यही ना। अब आइए एल एच एल सब उसी में जाएगा, एक ही गो है ये, ठीक है। 5 पाई से छोटा कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस कितना 5, पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5 यानी पाई स्क्वायर इजकल टू 5। अब आइए आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5। क्या देखें, वैल्यू फंक्शन बराबर एल एच एल इजकल टू आर एच एल। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजकल टू पाई। ठीक है, यही था ना आपका आंसर। एक ही नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही ना। अब हम लोग को क्या हो जाएगा जी, देखिए अगर ग्राफ जानते हैं तो बहुत ईजी है, नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जान लीजिए। देखिए सबसे पहले बात करना चाहते हैं एफ एक्स बराबर साइन एक्स का ग्राफ। देखिए साइन एक्स वाला ग्राफ सिखा दे रहे आप लोग, ठीक है। रफ में ही अपना साइन एक्स अपने सबका साइन कॉस टेन कॉस सबका ग्राफ लिख लीजिएगा, ठीक है। हम देखिए लिख रहे हैं एफ मान एफ साइन एक्स का ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है। लेट वाई बराबर साइन एक्स, देखिए साइन एक्स का जो मान होता है -1 से 1 तक होता है, ये भी बात जान लीजिए। -1 से कहाँ तक, 1 तक होता है साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब जानते हैं कि 0 से पाई तक पॉजिटिव होता है, 0 से पाई तक 0 का वैल्यू 0 होता है, पाई का वैल्यू भी कितना होता है 0 होता है, ठीक है। और 0 से पाई तक क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। पाई से 2 पाई तक क्या होता है निगेटिव होता है, इधर भी वही हाल रहेगा जी। क्या हो जाएगा -पाई और -2 पाई और -3 पाई, इधर भी पाई 2 पाई कितना 3 पाई। देखिए ग्राफ कैसे चलता है, कहता है 0 पर 0 होंगे, पाई/2 पर कितना होगा मैक्सिमम 1 के बराबर हो जाएगा, यही ना। तो इसका ग्राफ ऐसे चलता है जी। ठीक है ना, तो इसका ग्राफ चलेगा आपका
जीरो है, पाई है ना, पाई 2 पाई। ठीक है, इसी प्रकार इधर चलेगा। बताइए, देखिए तो पेन उठ रहा है कहीं, पेन उठ रहा है कहीं, यानी 0 से पाई 2 पाई 3 पाई, इसी का 0 माइनस पाई 2 पाई 3 पाई, कहीं पेन उठ रहा है नहीं। इसका मतलब कि साइन एक्स का जो ग्राफ है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कोई दिक्कत, हम लोग जान गए, क्या जान गए कि जो साइन एक्स है वो कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब दूसरा देखिएगा कॉस एक्स का ग्राफ, इसको लिख लीजिएगा। अब दूसरा देखेंगे हम लोग कॉस एक्स का ग्राफ, मिटा दे। अब दूसरा हम लोग देखिए कॉस एक्स का ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ। आप जानते हैं कि cos x का भी मान -1 से -1 के बीच में होता है, यही ना जो वैल्यू होता है। अब बात समझिए, देखिए cos x जो होता है फर्स्ट -π/2 से π/2 पर क्या होता है, 1 पॉजिटिव देगा। ठीक है, अब भाई π/2 3π/2 5π/2, इसी प्रकार -3π/2 और -5π/2। ठीक है, देखिए ठीक है, यही किसका ग्राफ हो गया, cos x का। देखिए तो पेन उठ रहा है, नहीं उठ रहा है, इसका मतलब कि cos x भी कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन। cos x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, यानी साइन का भी जो ग्राफ है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन आया है, क्योंकि पेन नहीं उठा है, और cos x का भी क्या आया, कंटिन्यूअस फंक्शन आया। दोनों क्लियर हो गया। अब बात करें क्वेश्चन ना, अब ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन बोला है आपको, क्या बोला है, सॉल्यूशन गिवन f(x) बराबर sin x प्लस cos x। हम लोग इसको मान लेते हैं hx और इसको मान लेते हैं gx, यही ना। लेट hx बराबर sin x, sin x देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं, hx इज continuous function for all real x। ठीक है, and gx is equal to cos x। gx भी क्या, gx is continuous function for all real x। hx भी कंटिन्यूअस है, gx भी कंटिन्यूअस है, क्या, सो क्या hx प्लस gx इज also continuous for all real x। hence fx is continuous for all real x। क्लियर है। अब देखिएगा, ये हो गया आपका ए। बी नंबर बोला था sin x इंटू cos x। ठीक है, ये हो गया, लिख लीजिए, मिटाएंगे भी हम। बी नंबर जो बोला था, बी देखिए, बी क्या कह रहा था, ये था ए का सॉल्यूशन, अब की बी का सॉल्यूशन। गिवन f(x) बराबर sin x माइनस cos x। ठीक है जी, तो sin x यही रहेगा, cos x यही रहेगा, यहाँ हो जाएगा hx माइनस gx इज आल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल से, हेंस fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल। ठीक है, बी लिख लीजिए।
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर सी नंबर देख लीजिएगा। सी नंबर कहता है इनटू में है, इनटू हो गया आपका, यहाँ पे क्या हो गया, इनटू हो गया। ठीक है, यही आपका क्या था ए। और 23 नंबर में कॉस से कॉट यानी चारों के बारे में बात है, चारों के ग्राफ कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन कोसेकेंड एंड सेकेंड एंड क्या कॉटिनेंट फंक्शन। कहता है कि कॉस के, कोसेक के, सेक के और कॉट के कंटिन्यूटी के बारे में क्या डिस्कस कीजिए, यही ना। चलिए मान लेते हैं लेट एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, पहले कॉस एक्स के बारे में बता रहे हैं। अभी कॉस एक्स का ग्राफ आपको बताया था जस्ट पहले, क्या जी, -π/2 से π/2, 3π/2, 5π/2, इधर हो जाएगा -3π/2, यहाँ हो जाएगा -5π/2, यही ना। ये हो जाएगा -1 ठीक है। ठीक है ना। कैसा फंक्शन है देखिए, तो ग्राफ उठ रहा है कहीं नहीं उठ रहा है, इसलिए क्या cos x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर, इसका मतलब कि cos x के बारे में हम लोग बात कर लिए, कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कोई दिक्कत। अब दूसरा बात करेंगे किसका जी, cos x का ना, मिटा दे। लेट एफ एक्स बराबर कॉसेक एक्स, देखिए कॉसेक एक्स का ग्राफ। ठीक है, ये हो गया आपका 1, ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया -1 और ये क्या हो गया, 1 हो गया, यही ना। अब बात करिए ये हो गया आपका पाई टू पाई ये हो गया -π -2π, यही ना। अब बात करिए, ये है आपका 0, कितना है, x बराबर 0, x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू 2π, ये है आपका x इक्वल टू -π, x इक्वल टू -2π। कोई दिक्कत है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 0 से पाई तक बताए थे आपको कि साइन और कॉसेक 0 से π/2 तक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यही ना जी। इसका मतलब कि इसका ग्राफ जो होगा 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी इसका जो ग्राफ होगा क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, कोई दिक्कत। हाँ भाई, और कॉसेक 90 का मान भी कितना होता है, 1 होता है ना। साइन 91 तो कॉसेक 90 भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये हो गया इस फंक्शन में 0 से पाई तक। अब आइए पाई से 2π तक, पाई से 2π तक जानते हैं कि क्या होता है, निगेटिव हो जाता है ना जी, यह ना हो गया, कोई दिक्कत। अब आइए इसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या हो जाएगा, इस टाइप से नीचे हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, इस टाइप से ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब कि कॉसेक जो है कैसा फंक्शन है, तो कॉसेक एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तब तीसरा कॉस हो गया, कॉसेक हो गया। अब तीसरा देखिए सेक, तीसरा क्या देखिएगा जी, सेक एक्स, यही ना। इसका भी आप लोग जानते हैं कि इसका जो मान होता है -1 से छोटा होता है और 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। ये हो गया आपका y इक्वल टू 1 और ये हो गया आपका y इक्वल टू -1, कोई दिक्कत।
अब बात करिए, इसका जो मान चलता है मालूम है, -π/2, 3π/2, इधर हो जाएगा आपका -π/2, और ये हो जाएगा आपका -3π/2, यही ना। आप बात करें, -π/2 से π/2 तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका जो ग्राफ हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा जी, कोई दिक्कत है? ठीक है। अब आइए, इस केस में इसका जो ग्राफ हो जाएगा इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में इसका जो ग्राफ हो जाएगा किस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। इसका मतलब कि sec x भी कैसा फंक्शन है, sec x इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अगला देखिए वाट और cot x का ही नहीं जी। तो cot x का ग्राफ आप लोग जानते हैं, -∞ से इन्फिनिटी जाता है, कोई दिक्कत है? आप ध्यान दीजिए, π/2 है, इस टाइप से ऐसे जाएगा, और इधर से इस टाइप से ऐसे हो जाएगा। फिर 3π/2 है, यहाँ से भी इस टाइप से ऐसे जाएगा, और यहाँ से इस टाइप से क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए -π/2 पे इस टाइप से ऐसे जाएगा, यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। -3π/2 पे देखिए ऐसे हो जाएगा, ऐसे देखा, क्या देखे कि इसका भी जो ग्राफ है कैसा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। cot x इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 22 ना। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सोल्यूशन, ठीक है। गिवन f(x) बराबर sin x/x if x less than 0, x + 1 if x greater than 0, ठीक है। वही ज्ञात करना है जो पहले ज्ञात करते थे, क्या, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ज्ञात करना है। कितने डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है, कोई दिक्कत है? ध्यान दीजिए, एट x बराबर 0 क्या हो जाएगा, वैल्यू फंक्शन बराबर f0 के किस में जाएगा, इसमें 0 + 1 = 1। अब आइए LHL, लिमिट x टेंड टू 0 से छोटा sin x/x, बताया था इसका लिमिट कितना होता है, 1 होता है ना जी, 1 हो जाएगा। अब बात करिए RHL, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस किस में जाएगा, x + 1 में 0 + 1 = कितना, 1। क्या देखे, वैल्यू फंक्शन बराबर LHL बराबर RHL, सो f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, हेंस नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना, 24 नंबर, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। सॉल्यूशन गिवन f(x) बराबर x² × sin 1/x if x not equal to 0, 0 if x equal to 0, ठीक है। प्रूव करना है कि क्या यह जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है, यही ना, ध्यान दीजिए। चलिए, एट x = 0 पर बताना है कि क्या कंटिन्यूअस है, वैल्यू फंक्शन हो जाएगा f0 = 0। अब बात करिए LHL और RHL, उसी में जाएगा ना जी। LHL बराबर लिमिट x टेंड टू 0 माइनस x² sin 1/x हो जाएगा जी। लिमिट x टेंड टू 0 x² लिमिट x टेंड टू 0 कितना हो जाएगा, sin 1/x। यहाँ रखेंगे जी तो 0 के स्क्वायर हो जाएगा आपका,
इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/0 से हल्का सा छोटा है, देखिएगा बात समझिएगा, ठीक है। 0 का माइनस रहेगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो 0 माइनस इन्फिनिटी जाइए साइन माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि 0 से हल्का सा क्या है, छोटा है। अब बात समझिए, 0 इंटू साइन इन्फिनिटी का मान होता है -1, कितना हो साइन, कितना हो का मान कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। 0 में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसी तरह अब RHL बात कर ले तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, उहे में जाएगा ना x² साइन 1/x, तो लिमिट x टेंस टू 0 x² इंटू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन 1/x। ये हो जाएगा 0 के स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, साइन 1/0, तो 0 इंटू साइन इन्फिनिटी। अब साइन इन्फिनिटी का मान होता है -1 के बीच, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। क्या देखे जी, वैल्यू फंक्शन बराबर LHL बराबर RHL, सो f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, सॉल्यूशन। गिवन f(x) इक्वल टू sin x माइनस cos x if x नॉट इक्वल टू 0, -1 if x इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए बात करिए, एट x इक्वल टू 0 वैल्यू फंक्शन f0 बराबर -1, LHL 0 से हल्का सा छोटा, वही में जाएगा ना sin x माइनस cos x, क्या हो जाएगा, sin 0 माइनस cos 0, sin 0 के मान 0 माइनस cos 0 के मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना आ गया, -1, कोई दिक्कत। अब बात करिए RHL, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन x माइनस cos x, कितना हो जाएगा, साइन 0 माइनस cos 0, 0 माइनस 1 इक्वल टू कितना, -1, यानी वैल्यू फंक्शन बराबर LHL बराबर RHL, ठीक है। सो f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू क्या जी, 0, ठीक है।